इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो बहुमुखी है और इसमें समय बीतने के साथ साथ अधिक से अधिक लोग इसको अपना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इसमें मिलने वाला सैलरी पैकेज, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। तो इस वीडियो में हम टॉप 10 हाईएस्ट सैलरी इंजीनियरिंग जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं। हे गाइस, मैं हूं पूजा, आप देख रहे क्रोसी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के जॉब प्रोफाइल के बीच चयन करने की अनुमति देता है और निश्चित रूप से कारण है इसका सैलरी पैकेज। तो चलिए जानते हैं टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग इंजीनियरिंग जॉब्स कौन सी होती हैं। यहाँ पे टॉप मोस्ट पर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AIML का नाम दिया गया है और इसको इंजीनियरिंग का फ्यूचर भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव थिंकिंग, बिहेवियर और फीलिंग्स से निपटने और इसे मशीनों के साथ एकीकृत करने में सक्षम है, जबकि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है जो बिना प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखने में सक्षम है। एवरेज सैलरी की बात करी जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में आपको इंडिया में 12 LPA की सैलरी मिल जाती है। फ्रेशर को 8 LPA और मिड लेवल करियर में आपको 12 LPA और सीनियर लेवल पर 20+ LPA की सैलरी मिल जाती है। और इसमें टॉप रिक्रूटर है अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड एसेंचर, IBM। और नेक्स्ट नंबर पर आता है पेट्रोलियम इंजीनियर। पेट्रोलियम इंजीनियर वह ब्रांच होती है जो पेट्रोलियम और संबंधित संसाधनों में उत्पादन, उपयोग और नवीन टेक्निक्स और कैपेसिटी से संबंधित है। भारत में औसतन एक पेट्रोलियम इंजीनियर 5 LPA कमाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 LPA तक जा सकता है। और यहाँ पे फ्रेशर लेवल पर आपको 3 LPA, मिड लेवल पर 5 LPA और सीनियर लेवल पर 8 LPA की सैलरी आराम से मिल जाती है। और इनके जॉब रोल्स की बात करी जाए तो आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर, फील्ड, पाइपलाइन, इंटीग्रिटी, ऑफशोर, रिजर्वोयर, प्रोडक्शन और ड्रिलिंग इंजीनियरिंग का काम मिल जाता है। और टॉप रिक्रूटर्स हैं पेट्रोलियम इंजीनियर में ONGC, HPCL, NTPC, भारत गैस और नेचुरल रिसोर्स इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनीज। और यहाँ पे थर्ड नंबर पर आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी कि IT क्षेत्र। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वह ब्रांच होती है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्यूरेशन, डिजाइन, परीक्षण और एनालिसिस से संबंधित है। वे आज देश की सबसे अधिक भुगतान करने वाली इंजीनियरिंग ब्रांचेस में से एक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की मांग बहुत ज़्यादा अधिक है और औसतन भारत में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको 5 LPA मिल जाता है और इसके बाद आपको 40 LPA तक की सैलरी भी मिल सकती है। और यहाँ पे फ्रेशर में आपको 3 LPA, मिड लेवल पर 5 LPA और सीनियर लेवल पर 10 LPA की सैलरी आराम से मिल जाती है। और रोल्स की बात करी जाए कंप्यूटर साइंस में आपके रोल रहेंगे यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, वेब डेवलपर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, मल्टीमीडिया प्रोग्रामर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, कंसल्टेंट, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, फोरेंसिक कंप्यूटर इंजीनियर। और टॉप रिक्रूटर है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, IBM, विप्रो, इन्फोसिस और TCS। और यहाँ पे फोर्थ नंबर पर आएगा एरोस्पेस इंजीनियर की जॉब। एरोस्पेस इंजीनियरिंग वह इंजीनियरिंग होती है जो सिद्धांतों के संबंध में विमान और अंतरिक्ष यान के विकास, रखरखाव, परीक्षण और अध्ययन से संबंधित है। और भारत में एरोस्पेस इंजीनियर को औसतन सैलरी 6 LPA की मिल जाती है और ये 25 LPA तक जा सकती है। फ्रेशर लेवल पर आपको 3 LPA, मिड लेवल पर 6 LPA और सीनियर लेवल पर 15 LPA की सैलरी आराम से मिल जाती है स्टार्टिंग में। और यहाँ पे जॉब रोल्स एरोस्पेस में रहेंगे मिलिट्री, एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, एरोस्पेस टेक्नीशियन, मिशन स्पेशलिस्ट, पेलोड स्पेशलिस्ट और एरोस्पेस मैकेनिकल इंजीनियर। और टॉप रिक्रूटर्स की बात करी जाए एरोस्पेस इंजीनियर्स के लिए इसरो, DRDO, इंडियन एयरफोर्स,
एयरबस और डिफेंस मिनिस्ट्री। और यहाँ पे 5 नंबर पर आता है केमिकल इंजीनियर। केमिकल इंजीनियर वह ब्रांच होती है जो विभिन्न रासायनिक निर्माण प्रक्रियाओं प्रोडक्ट के विकास डिजाइन से संबंधित है। भारत में औसतन एक केमिकल इंजीनियर को 4 LPA तक की सैलरी मिल जाती है और ये 22 LPA तक जा सकती है। और यहाँ पे आपको फ्रेशर लेवल पर 2 LPA, मिड करियर में 4 LPA और सीनियर लेवल पर 7+ LPA की सैलरी आराम से मिल जाती है। और जॉब रोल्स केमिकल इंजीनियर में रहेंगे बायोटेक्नोलॉजिस्ट, कलर टेक्नोलॉजिस्ट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइंटिस्ट, प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट, केमिकल एनर्जी इंजीनियर, न्यूक्लियर केमिकल इंजीनियर। और टॉप रिक्रूटर्स हैं यहाँ पे टाटा केमिकल्स, अतुल लिमिटेड कंपनी, बायर क्रॉप साइंस और पीडिलाइट लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और यहाँ पे 6 नंबर पर आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियरिंग वह ब्रांच होती है जो विभिन्न संचार प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का विकास, डिजाइन और परीक्षण शामिल है। औसतन भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियर 3 LPA की सैलरी कमाता है और वेतनमान यह सैलरी 15+ LPA तक पहुंच जाती है। और यहाँ पे आपको फ्रेशर लेवल पर 2.5 LPA, मिड लेवल पर 3 LPA और सीनियर लेवल पर 10+ LPA की सैलरी स्टार्टिंग में आराम से मिल जाती है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जॉब्स जो रोल्स आपके रहेंगे इंस्ट्रूमेंटेशंस, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, माइक्रो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग इंजीनियरिंग। और यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स कंपनीज है टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी, बजाज इलेक्ट्रिकल, विप्रो लाइटिंग कॉर्पोरेट और सीमेंस और माइक्रोटेक। और यहाँ पे 7 नंबर पर आएगा न्यूक्लियर इंजीनियर। परमाणु इंजीनियरिंग की वह ब्रांच होती है जो परमाणु भौतिकी के सिद्धांतों पर काम करती है। परमाणु ऊर्जा विवरण के अनुसंधान और विकास के पहलू से संबंधित है। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें बहुत सटीकता और ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक न्यूक्लियर इंजीनियर औसतन 9 LPA कमाता है और ये 14+ LPA तक जा सकता है। भारत में सरकारी जो संगठन होते हैं ज्यादातर परमाणु जो इंजीनियर होते हैं न्यूक्लियर इंजीनियरिंग को ही ज्वाइनिंग देते हैं। और यहाँ पे फ्रेशर लेवल पर आपको 5 LPA, मिड करियर में आपको 9 LPA और सीनियर लेवल पर आपको 14+ LPA तक की सैलरी मिल जाती है। और न्यूक्लियर इंजीनियर में जॉब रोल्स की बात करी जाए तो टेक्नीशियन, मेथड इंजीनियर, मेथड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर, डायग्नोस्टिक इंजीनियर, फॉइल्स रिसाइकल इंजीनियर, रेडियोलॉजिकल, प्रोजेक्ट मैनेजर और न्यूक्लियर सिस्टम इंजीनियर। और टॉप रिक्रूटर कंपनीज है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च और DHI रिसर्च एंड इंजीनियरिंग और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और 8 नंबर पर आता है बिग डेटा इंजीनियर। बिग डेटा इंजीनियरिंग वह ब्रांच होती है जिसमें जटिल और विशाल डेटा सेट पर काम करते हैं। एक बड़े डेटा इंजीनियर के काम में जटिल डेटा सेट को डिजाइन करना, बनाना, परीक्षण करना और बनाए रखना शामिल होता है। भारत में एक बिग डेटा इंजीनियर को औसतन 7 LPA की सैलरी मिलती है और आसानी से 15+ LPA तक जा सकती है। और फ्रेशर लेवल पर यहाँ पे 4 LPA, मिड लेवल पर 7 LPA और सीनियर लेवल पर आपको 12 LPA की सैलरी आराम से मिल जाती है। जॉब रोल्स की बात करी जाए तो डेटा सिक्योरिटी एनालिसिस्ट, डेटाबेस इंजीनियर, डेटाबेस आर्किटेक्ट और डेटा साइंटिस्ट और डेटा मॉड्यूलर, डेटा मैनेजर, डेटा एनालिसिस्ट होते हैं। और टॉप रिक्रूटर कंपनीज में गूगल, अमेजोन, एसेंचर, TCS, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, डेल्यूट, कैप्जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट इन्फोसिस कंपनियां। और 9 नंबर पर आता है सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियरिंग में मानव निर्मित प्राकृतिक संरचनाओं के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव से संबंधित है। और सिविल इंजीनियरिंग में काम में सड़कों, पुलों, नहरों, बांधों और सीवेज सिस्टम जैसी परियोजनाओं पर काम करना शामिल होता है। और भारत में औसतन 4 LPA की सैलरी सिविल इंजीनियर को मिल जाती है और ये 10+ LPA तक जा सकती है।
फ्रेशर लेवल पर 3 LPA, मिड लेवल पर 4 LPA और सीनियर लेवल पर 6 LPA तक की सैलरी आराम से मिल जाती है। और जॉब रोल्स की बात करी जाए तो सिविल सर्वेयर, कैड टेक्नीशियन, बिल्डिंग इंजीनियर, वाटर हाइजन, अर्बन प्लानर, फायर और ट्रांसपोर्ट प्लानर, फील्ड सर्विस और कंस्ट्रक्शन और इन्वायरमेंटल इंजीनियर। और टॉप रिक्रूटर कंपनीज है एनबीसीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, राइट्स, आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस कंपनी, लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड कॉर्पोरेशन ऑफिस। और यहाँ पे 10th नंबर पर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वह ब्रांच होती है जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम और मशीनरी उपकरणों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होती है। औसतन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भारत में 3 LPA की सैलरी मिलती है और यह 9 LPA तक जा सकती है। फ्रेशर लेवल पर 2 LPA, मिड लेवल पर 3 LPA और सीनियर लेवल करियर में 7 LPA की सैलरी आराम से मिल जाती है। जॉब रोल्स की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, सर्किट, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, प्रोजेक्ट इंजीनियर, पावर सिस्टम, रिलेबिलिटी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और टॉप रिक्रूटर्स कंपनीज हैं टाटा मोटर्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग इंजीनियरिंग जॉब्स के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी, जिसमें अपने सैलरी के साथ साथ टॉप कंपनीज और जॉब रोल्स के बारे में समझा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।